वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको मेरी एक फ्यूचर बेस्ड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें अगर कोई नाम स्थल सेम आते हैं तो यह सिर्फ संयोगवश होंगे। तो मैं अपने अब स्टोरी पर आता हूँ। मेरे स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष। आज भारत को स्वतंत्र हुए पूरे 100 साल हुए हैं। भारत ने 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता ली थी। 1980 तक भारत और चीन के आर्थिक स्थिति समान थी, लेकिन उसके बाद चीन ने तेजी से प्रगति की और वह जग का एक प्रमुख उत्पादिता बन गया। भारत 1991 के बाद उकाजा प्रतिमान यानी कि उदारीकरण, खाजगीकरण और जागतिकीकरण से भारत ने तेजी से विकास की ओर बढ़ा। 2047 में 100 साल के बाद भारत एक प्रमुख देश बन गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज़ सुनी जाती है। शीत युद्ध में अमेरिका और रूस जिस तरह हर फॉर्मेट में रेस लगती, उसी तरह अब चीन और भारत में स्पर्धा लगी रहती है। यह साधारणता अंतरिक्ष में लगती है। सोफिया केरल में तिरुवनंतपुरम के तुम्बा के आसपास के इलाके में जन्मी लड़की थी। वह एक मध्यम वर्ग के ईसाई परिवार से थी। उसके पिताजी प्राथमिक शिक्षक थे और माताजी एक गृहिणी थी। उसने बचपन से ही तुम्बा में रॉकेट आकाश में उड़ते हुए देखे थे। इस वजह से उसे तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में काम करने की प्रबल मन था। जब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में रॉकेट लॉन्च होते थे तो वह यह देखने के लिए पापा के साथ जाया करती थी, क्योंकि उसके पापा को भी विज्ञान में और अंतरिक्ष में रुचि थी। वह स्कूल में भी विज्ञान ही पढ़ाते थे। इसके कारण सोफिया को भी अंतरिक्ष में जिज्ञासा निर्माण हुई थी। इस वजह से वह जब 24 की थी तब इसरो में काम को लग गई। 2045 के मंगल ग्रह मिशन में सोफिया का चयन हुआ क्योंकि उसका अच्छा प्रदर्शन था। इस मिशन में इकबाल भी साथ था। वह एक आर्मी फैमिली में से था। उसके दादाजी पिताजी सबने भारतीय आर्मी में थे। वह एक अंतरिक्ष योद्धा था, बहुत अंतरिक्ष में सवारी की थी। वह एक अंतरिक्ष ज्ञानी था। इकबाल का जन्म 2019 में हुआ था। तब पूरे दुनिया में कोविड नाम के बीमारी ने हंगामा मचाया था। यह एक विषाणुजन्य बीमारी थी। पूरे दुनिया में बहुत से देशों में ताड़ेबंदी यानी कि लॉकडाउन हुए थे। तत्कालीन भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने ही भारत में ताड़ेबंदी की घोषणा की थी। यह विषाणु चीन के वुहान नामक शहर से आया था और पूरी दुनिया में धूम मचाया था तथा उसके कारण चीन की पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी और चीन से कारखाने, निवेशक, उद्योजक अब अपनी पूंजी यानी कि निवेश निकाल के भारत, वियतनाम जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में अपनी पूंजी निवेश करने लगे। इकबाल को बचपन से ही अंतरिक्ष में रुचि होने के कारण बहुत कम उम्र में ही उसने अंतरिक्ष योद्धा में जाने की योग्यता प्राप्त की ली थी। 25 की उम्र में ही वह एक अंतरिक्ष योद्धा में नियुक्त हो चुका था और अपना कर्तव्य दिखा रहा था। मंगल मिशन में सोफिया और इकबाल एक ही टीम का हिस्सा थे। तब उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। मंगल मिशन में अमेरिका,
की नासा और भारत की इसरो दोनों का इकट्ठा मिशन था। इसमें इकबाल और सोफिया दोनों थे। मंगल पे 2040 में ही मानवीय बस्ती बसा ली थी, जिस पर 100 के आसपास लोग रहते थे। क्योंकि मंगल के सतह पर रहना अभी भी एक जोखिम भरा काम था और खर्चा भी बहुत ज़्यादा था। इस कारण वहाँ पर सिर्फ अमीर लोग थे। उसमें भी जो साहसी थे वही लोग जाया करते थे। मंगल पर जाने के लिए अब 1 दिन का समय लगता था और पैसे भी ज़्यादा लगते थे। उस कारण तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग ही मंगल पर जा पाते थे। कुछ लोग तो अपने पैसे का रोब झाड़ने के लिए भी जाया करते थे। सभी लोग नहीं, परंतु कुछ लोग तो थे ही। उसमें से श्रेयस नाम का एक मनमौजी लड़का था। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी, जो अपने बाप की पैसों पर आया था। वह दिखने में एकदम रुबाबदार व्यक्तित्व का था, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता। हर कोई चीज़ उसे करके देखने की आदत थी। वह अपने में रहने वाला इंसान था। उसे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी। वह मंगल ग्रह पर ऐसे ही ऑक्सीजन मास्क लिए घूमने वो निकल पड़ा और उसने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया था। ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 7 दिन का ही ऑक्सीजन रहता था और उसे जाते हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। इसलिए पृथ्वी पर संपर्क किया और पृथ्वी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। उसके पिताजी इसरो में और भारत सरकार में भी अच्छे जान पहचान थी। इस कारण पृथ्वी से मंगल मिशन भेजा था। कहानी आगे जारी रहेगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। कल फिर मिलेंगे।